कांग्रेस के सांसद क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ कांग्रेस के एक सांसद मिले हुए हैं? असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के पास आखिर वो कौन से सबूत हैं जिनके बलबूते वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? एक स्टेट के मुख्यमंत्री देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक सांसद पर इस तरह के इल्जाम आखिर क्यों लगा रहे हैं? आखिर कौन है वो सांसद जिस पर पाकिस्तान के साथ मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है? आज जब देश भर में पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस के इसी सांसद पर आखिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाने के पीछे किसी की क्या मंशा हो सकती है? आज की इस वीडियो में आपको इसी खबर की विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस सांसद ने हेमंत बिस्व शर्मा के इन आरोपों पर आखिर क्या कहा है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कभी कोरोना की तरह इस्लाम के खत्म होने जैसे बयान देते हैं। इस बार उन्होंने असम से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान के साथ मिले होने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने वहां की सरकार के साथ मिलकर काम किया। गौरव गोगोई पाकिस्तान सरकार के सीधे निमंत्रण पर वहां गए थे और ये खतरनाक था। वह पाकिस्तान की सत्ता के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगर ये जासूसी नहीं है तो फिर आखिर क्या है? उन्होंने आगे कहा कि गोगोई भारत सरकार को बिना बताए वहां गए और वापस आकर राफेल का विरोध किया। गौरव गोगोई पर हेमंत बिस्व शर्मा के ये आरोप ऐसे समय पर आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और देश भर में पाकिस्तानी जासूसों को ढूंढा जा रहा है। इसलिए उनके इस बयान और उनके आरोपों की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास गौरव गोगोई के खिलाफ पूरे सबूत हैं और ये सबूत वो कब देंगे इसकी तारीख भी उन्होंने बताई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई के खिलाफ सबूत होने का दावा करते हुए कहा कि असम सरकार के पास गोगोई की हरकतों के सबूत हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। हमने सबूत देखे हैं। हमें केवल डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए सितंबर तक का समय चाहिए। हमें एक नोटिस जमा करना होगा और फिर दूतावास हमें दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने दावा किया कि 10 सितंबर 2025 को वो सबूत पेश कर देंगे। अब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा के इन आरोपों पर क्या कहा, पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद इस पूरे मसले पर चर्चा आगे करेंगे। गौरव गोगोई ने हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को बी ग्रेड फिल्म से भी खराब बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं वो बी ग्रेड फिल्म से भी खराब है। कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये नाटक लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सीधे तौर पे बकवास है। अब सवाल ये है कि आखिर बकवास क्या है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के आरोप बकवास हैं या फिर वो सियासत जो देश के संवेदनशील मुद्दों पर भी गंभीरता को नहीं दिखाती है? हेमंत बिस्व शर्मा भले ही ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए तो सवाल यही उठता है कि ये सबूत हैं तो फिर अभी क्यों नहीं? क्यों इतना लंबा इंतजार? अगर सबूत मिलने में देरी हो रही है तो फिर आरोप इतनी जल्दी क्यों लगा दिए गए? साथ ही सवाल ये भी है कि अगर सबूत मिल गए तो फिर क्या होगा? खैर, हेमंत बिस्व शर्मा के बयानों का रिकॉर्ड खंगालें तो ये पता चलता है कि वो कई बार ऐसे दावा करते रहते हैं जिसमें सबूतों की समय सीमा तो तय होती है, लेकिन उस समय सीमा पर सबूत पेश नहीं होते हैं। जैसे एक बार उन्होंने राहुल गांधी की बॉडी डबल होने का दावा किया था। तब भी हेमंत बिस्व शर्मा इस बात पर अड़े रहे कि वो राहुल गांधी के बॉडी डबल का नाम और पता जल्द ही साझा करेंगे, लेकिन आज तक किसी को बॉडी डबल का पता नहीं चल पाया। हालांकि इस बार उनके पास वाकई में सबूत हैं या फिर नहीं, इसके लिए 4 महीने और इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई गौरव गोगोई के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा के पास कोई सबूत होंगे या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट होगा? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है, इस पर कौन सही है कौन गलत है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है? आपको क्या लगता है? जल्दी से अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।